विद्यालय की है, ज़मीनदाता ने दिया है, तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ इसकी अगर लड़ाई लंबी भी लड़नी पड़ेगी तो हम लड़ेंगे और इस विद्यालय की ज़मीन को अतिक्रमण मुक्त करेंगे। आज ये केवाला है, बाज़ाब्ते जो सरकार ने जो ज़मीनदाता ने किया है उसका केवाला मेरे पास है। ये सारा डॉक्यूमेंट्स हम आज आते हैं, अंचल अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि भी उसमें इन्वॉल्व हैं, स्थानीय प्रशासन भी इन्वॉल्व है और जिसके चलते वो ज़मीन अतिक्रमित है, अतिक्रमण है और बिक्री भी हो जाती है, उसका मोटेशन भी हो जाता है, उसका रसीद भी कट जाता है। यहाँ तक आया है सरकार जो विद्यालय की ज़मीन अतिक्रमण मुक्त हो जाए, जिस लगभग 4 बीघा कुछ कट्ठा है। पहले जो कहानी है हमको पता नहीं था, हम तो यही जान रहे थे कि उनकी पहले बहन के नाम से, अभी जानकारी जैसे मिली कि बाद में जो है सो 1 साल के बाद बहन के नाम से कवाला कर दिया। कितनी ज़मीन है? लगभग 4 बीघा कुछ कट्ठा है। वो हम कट्ठा में नहीं बता सकते। वो ज़मीन दान में दिया गया था? दान, हाँ दान में दिया गया, तो उसी से स्वीकृति मिली थी। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम बासुकीनाथ शर्मा। पिछले बहुत दिन से ये चल रहा था और जो ज़मीनदाता हैं वो ज़मीन अतिक्रमण किए हुए हैं। कौन है ज़मीनदाता, क्या नाम है? सागर हजारी। सागर हजारी। आपको जानकारी कैसे मिली अतिक्रमण होने की? अतिक्रमण हम विद्यालय में जितने भी कागजात हैं उसको देखते हुए ये पता चला कि ज़मीन अतिक्रमण हुई है। इस संबंध में आपने किसी को जानकारी दी? हाँ, जानकारी तो इस संबंध में मुख्यमंत्री तक को दिया गया है। मुख्यमंत्री के यहाँ भी वहाँ जो होती है बैठक, वहाँ पर भी ये संबंध पहुँचाया गया है वहाँ पर। क्या लगता है विधायक जी आए, क्या सुनते हैं? हमें इनसे बहुत उम्मीद है। अगर ये ज़मीन को अतिक्रमण से मुक्त करवा देते हैं तो इस क्षेत्र का बहुत ज़्यादा विकास हो। क्या परिचय हुआ? हम विद्यालय के मास्टर हैं। नाम बताइए। अमित कुमार। चीज़ों को लेकर के विद्यालय आगमन। सबसे पहले आप तमाम जितने भी चैनल के लोग हैं, हमारे मीडिया के कर्मी हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम लोगों को मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं कि आपने शिक्षा के प्रति, विद्यालय के प्रति और इस तेतरी गांव के प्रति उचित समझा। विद्यालय की कुछ समस्याएं हैं, उस समस्या को लेकर के हम अपने पदाधिकारियों तक, इस राज्य की सरकार तक यहाँ की समस्या को हम पहुँचावें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। समस्या क्या है सर सबसे बड़ी? देखिए, सबसे बड़ी समस्या जो जानकारी मिली है, हम लोग व्यक्तिगत, हम विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष होने के नाते जानकारी मिली कुछ लोगों के द्वारा, जो इस विद्यालय में ज़मीन है, जो भूमिदाता हैं, जो हमारे विद्यालय शिक्षा समिति के पदेन अध्यक्ष और सरकार के गाइडलाइन में है, जो ज़मीन दाता है उनको सदस्य बनाया जाए विद्यालय शिक्षा समिति में, तो वो सदस्य भी हैं। और जो ज़मीन डोनेट किया गया, सरकार राज्यपाल के नाम से दिया गया, वो ज़मीन आज के तारीख में अतिक्रमण है, वो अपने स्वयं यूज में रखे हुए हैं। तो हम चाहते हैं, आज हम विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में हमारा एजेंडा है विद्यालय के आय व्यय से संबंधित, और दूसरा है एजेंडा विद्यालय की जो अतिक्रमित ज़मीन है, जो लोग भूमिदाता ही ज़मीन को अतिक्रमण कर लिए हैं, जो लोग दिए हैं ज़मीन, डोनेट किए हैं, विद्यालय को ज़मीन दिए तब तेतरी में विद्यालय की स्वीकृति हुई है, और कुछ लोग दिए उनको, उनकी भी ज़मीन लोग खरीद लिए हैं, केवाला करवा लिए हैं, ये जानकारी मिली है। तो उसी संबंध में आज हम लोग बैठक कर रहे हैं, अपने वरीय पदाधिकारी तक इसकी सूचना देंगे और हम प्रयास करेंगे गांव के लोगों के द्वारा, ये शिक्षा समिति के लोगों के द्वारा जो विद्यालय की ज़मीन अतिक्रमण मुक्त हो जाए, जिससे डंडारी प्रखंड में सरकार की जो योजना है, जो हम प्रत्येक प्रखंड में ये डिग्री कॉलेज बनाएंगे उच्च शिक्षा के लिए, तो डिग्री कॉलेज प्रखंड में आया हुआ है, ज़मीन खोजबीन हो रही है,
ज़मीन मिल गया है, अगर ये ज़मीन उपलब्ध हो जाता है तो बेहतर हमारा यहाँ डिग्री कॉलेज डंडारी प्रखंड में बनेगा। हम इसके लिए आज वर्षों से सर अतिक्रमण किया गया है। टाइटल सूट में फंसाया जा रहा है, बार बार टाइटल सूट कह के। देखिए ये तो है, टाइटल सूट में फंसाया जा रहा है। जब यहाँ के जिलाधिकारी ने उस ज़मीन को अतिक्रमण मुक्त करवाना चाहे, सारी प्रक्रियाएं हो गई, उसके बाद टाइटल में चले गए हैं, तो किसी भी कोर्ट का सम्मान किया जाना है, तो हम उसी की कड़ी में देखते हैं कहाँ तक क्या हो सकता है। कितने असल में सर एक चीज़ कि बिहार सरकार की ज़मीन रजिस्ट्री हो जाती है, राज्यपाल को डोनेट किया हुआ ज़मीन रजिस्ट्री हो जाती है, तो ये अधिकारी आपके करते क्या है जो इनके संरक्षण के लिए कुर्सी मिली है? ये तो दुर्भाग्य है बिहार की सरकार के लिए, और हम समझते हैं आज पूरे बिहार के अंदर, खास करके बखरी विधानसभा के अंदर जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, शैक्षणिक संस्थाएं हैं, स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं, ये तमाम ज़मीन भूमिदाताओं के द्वारा दिया गया, लेकिन सरकार के द्वारा आज तक इस पर ध्यान नहीं दिया गया। जो हम तमाम ज़मीन का मोटेशन करवा लें, जब मोटेशन हो जाता, रसीदें कट जाती, तो जो ज़मीन बिक रहा है वो ज़मीन नहीं बिकता ज़मींदारों के द्वारा। इसमें तो स्थानीय पदाधिकारी कल इसी मुद्दे पर प्रदर्शन हुआ जिला मुख्यालय में। कल इस मुद्दे पर प्रदर्शन हो रहा है, प्रदर्शन करने वाले साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं, और मैं भी उनके साथ रहूंगा। अगर मुझे जानकारी मिली तो प्रदर्शन होनी चाहिए। हमारे पूर्वजों ने किसी संस्था के लिए ज़मीन दिया, और उन्हीं के वंशज, उन्हीं के बाल बच्चे, उन्हीं के पोता, उन्हीं के नाती अगर उस ज़मीन को अतिक्रमण कर रहे हैं, ये दुर्भाग्य की बात है। गांव के लोगों को इसको समझना चाहिए, और उससे अतिक्रमण में तो स्थानीय प्रशासन और प्रतिनिधि की भी उदासीनता देखी जा सकती है, जो पहले से सजग नहीं है संस्थान के प्रति। बिल्कुल सही है, आपका कथन सही है। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी उसमें इन्वॉल्व हैं, स्थानीय प्रशासन भी इन्वॉल्व है, और जिसके चलते वो ज़मीन अतिक्रमण है और बिक्री भी हो जाती है, उसका मोटेशन भी हो जाता है, उसका रसीद भी कट जाता है। यहाँ तक आया है। सरकार तो उदासीन है, यहाँ के पदाधिकारी उदासीन है। सर कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ जमीन दाता की बात नहीं, वहाँ विद्यालयों की ज़मीन सामूहिक रूप से अतिक्रमण कर ली जा रही है। बहुत सारे ऐसे विद्यालय, सिर्फ ये तेतरी का मामला नहीं है, जिले भर में दर्जनों ऐसे मामले हैं जहाँ विद्यालयों की ज़मीन को अतिक्रमण किया जा रहा है, और विपक्ष चुप्पी साधे हुए। क्या मतलब है? ये बिल्कुल पत्रकार महोदय आपने सही कहा, और आपके माध्यम से हम सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि बड़े पैमाने पर आपने जिस तरह ये आम और ख़ास गैरमजरूआ ज़मीन की जो आप निकासी कर रहे हैं, मुहार जो है, पोखर की मुहार है, आप इसको अतिक्रमण मुक्त करके आप जो कर रहे हैं सरकार के लिए या कुछ जो भूमिहीन है उनके लिए, तो आप निश्चित रूप से विद्यालय की ज़मीन हो या सरकार को जो डोनेट किया गया है भूमिदाताओं के द्वारा, उस ज़मीन को भी आप खोजने का काम कीजिए। मैं आपके माध्यम से सरकार तक ये मैसेज देना चाहता हूँ विपक्ष के नाते। आगे क्या कि ये जो ज़मीन का मसला है सुलझ पाएगा? क्योंकि आप विधायक हैं, आप सदन तक आवाज़ उठा सकते हैं, सरकार तक रख सकते हैं, और यहाँ ग्रामीण भी हैं। देखिए, हम तो विपक्ष में हैं, आप सब लोग जानते हैं। आवाज़ उठाने में हम तो कमी करते नहीं हैं, एक से एक आवाज़ उठाए हैं। आवाज़ उठाए तब आज डंडारी के अंदर, डंडारी पंचायत के अंदर 2 10+2 विद्यालय हमने बनवाया, एक बलहा के अंदर और एक डंडारी के अंदर। डंडारी मुख्यालय में 10+2 विद्यालय नहीं था। गांव के लोगों ने कहा जो वो काफ़ी दूर हो जाता है, हमारे मुख्यालय में होनी चाहिए, प्रखंड मुख्यालय में होनी चाहिए। आज प्रखंड मुख्यालय में वो 10+2 विद्यालय को हमने बनवाने का काम किया गांव के लोगों के सहयोग से। अगर गांव के लोग सहयोग करेंगे तो मैं भरोसा और विश्वास आपको दिलाता हूं कि इस विद्यालय की भी ज़मीन 4 बीघा 8 कट्ठा कुछ दूर है, निश्चित रूप से अतिक्रमण मुक्त होगा। कितनी ज़मीन अतिक्रमण? पूरे ज़मीन है, पूरे ज़मीन है 4 बीघा 8 कट्ठा कुछ दूर है, जिसका केवाला है मेरे पास, ये केवाला है
बाज़ाब्ते जो सरकार ने जो ज़मीनदाता ने किया है उसका केवाला मेरे पास है। ये सारा डॉक्यूमेंट्स हम आज आते हैं अंचल अधिकारी के नज़दीक बैठ करके हम इस पर डिस्कस करेंगे। डीएम के नज़दीक जा कर के बैठ कर के डिस्कस करेंगे और यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, कृषि मंत्री हैं, जो इसको देखते हैं, मैं उनके नज़दीक भी जा कर के डिस्कस करके अगर ये ज़मीन विद्यालय की है, ज़मीनदाता ने दिया है, तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ इसकी अगर लड़ाई लंबी भी लड़नी पड़ेगी तो हम लड़ेंगे और इस विद्यालय की ज़मीन को अतिक्रमण मुक्त करेंगे और उस ज़मीन में सरकार के द्वारा दंडारी प्रखंड में जो ये डिग्री कॉलेज बनेगा, हमारी बेटियां खास करके उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेगी दंडारी के अंदर, हम उसके लिए प्रयास करेंगे। मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ।